स्पेशल दो सहेलियां आपस में बात कर रही थी। पहली, गोलकीपर से कभी शादी न करना। दूसरी, क्यों? पहली, न तो वो खुद डालता है और न दूसरे को ही डालने देता है। हाफिज सईद का कहना कि मेरा जन्म बेशक पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन मेरी माँ हिंदुस्तान में प्रेग्नेंट हुई थी। हा हा हा। अब क्या बोलोगे भाई? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से कभी लू नहीं लगती। अब उन्हें कौन समझाए कि प्याज खाने के बाद गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगाती। पति अपनी बीवी से, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बीवी, क्या? पति, वो क्या है ना, जब भी मैं तुम्हारे पास रोमांस करता हूँ तो मैं दूसरी औरत के बारे में सोचता हूँ। बीवी, कमीने, एक मैं हूँ कि जब भी किसी और के साथ रोमांस करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। बेबस इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं। सम्मा तो चाह रही है पतंगा हो जाऊं। शायरी कुछ भी हो, रुसवा नहीं होने देती। मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर अगर किसी लड़का का फालतू कॉल या मिस कॉल करता है तो उस मोबाइल नंबर को ओलेक्स पर डालकर पोस्ट कर दियो, आईफोन 5 केवल 5,000 रुपये में। कसम से जितने कॉल उस किए होंगे उससे ज़्यादा उसे आएंगे। अब थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा मत करना, बस एक कमेंट कर दो, वही काफ़ी है। सनी लियोन साड़ी की दुकान पर, सुनिए कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती है, भला आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे ओ अंग्रेज फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन, काहे गरमाती है, गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हमें ही हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी, सॉरी भैया। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया, तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का, ओह माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उस दिन वहां के लड़कों को पता चल गया कि उनके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो चुकी है। 3rd क्लास में मैडम ने पप्पू को बोला, मैडम ABCD लिखो। पप्पू ने लिख दी, AEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मैडम ने पढ़ा और हैरानी से बोली, अरे इसमें BFCD कहाँ है? पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, मैम मेरे बैग में है, आपको देखनी है तो बता देना। एक लड़की की नई नई शादी हुई। सास, मेरा बेटा लाखों में एक है। लड़की, जी हाँ वो तो मैंने देख लिया। सास, मेरा बेटे रात को खराटे नहीं लेता। लड़की, पता नहीं, अभी तो शादी के 3 ही दिन हुए हैं, सोएंगे तो पता चलेगा। पप्पू, मैं तो अपने सारे दोस्तों को भूल ही गया था, पर एक फिल्म देखी तो सब याद आ गए। बट्टी, कौन सी? पप्पू, कमीने। देवदास की उम्र बीत गई, एक पारो को पाने में, वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारो को पाने में, इतने में तो पूरा गर्ल कॉलेज पढ़ जाता आज के जमाने में। दिलवाले के रिलीज के 2 दिन पहले शाहरुख खान कहता है, भारत में सुनता नहीं है भारतीय बल्लाज, चाहे तो उनसे बेहतरीन टाइमिंग सीख सकते हैं। रिपोर्टर, आप जब भी शादी करेंगी आपके पति का नाम जरूर बड़ा होगा। सोनाक्षी, क्यों? रिपोर्टर, क्योंकि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। सलमान, हम बजरंगी के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जज, अच्छा तो बता फिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? मैनेजर, मिलने के समय आप मेरी सेक्रेटरी के साथ फिक्स कर लें। मी,
सर मैं पहले 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, वो मना कर देती है। सोते हुए अभिषेक के बालों में हाथ फेरते हुए सोच में डूबी ऐश्वर्या ने खुद को समझाई, फ्लॉप है तो क्या हुआ, जेल तो नहीं जाएगा। पूरे देश को सलमान के निकाह की बहुत फिक्र थी, मगर अदालत ने आज उसे ससुराल भेज दिया। सलमान, मैं जब शर्ट उतारता हूँ तो घर के बाहर 100 लोग जमा हो जाते हैं। जॉन 1000 लोग, ऋतिक 5000 लोग, सनी लियोन। अब मैं कुछ बोलूं? सलमान के सपने में हिरन और केजरी के सपने में किरण, दोनों की नींद उड़ी हुई है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरा मिल गया। मूवी 2 एक विलन में गुंडा लफंगा मिल गया। मूवी 3 हैदर में टेररिस्ट आतंकवादी मिल गया। बाप ने कोई अच्छा कर्म किए होते तो ही कोई हीरो मिलता ना। दया, सर ये तो मर गया है। एसीपी, तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है यह। सी, चलो भाग के शादी करते हैं ही। इतने ठंड में रजाई से पैर नहीं निकालो, तू घर से भागने की बात कर रही है। नई नवेली बहू से सास, देखना पकौड़ी एक एक करके ही तलना, वरना कोई कच्ची पक्की रह जाएगी। और भिंडी एक करके धोना और फिर टेबल पे पोंछ कर एक एक करके काटना। और धनिया की एक पत्ती तोड़ कर धोना। बहू 2-4 दिन परेशान रही, फिर 5वें दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। 4 घंटे तक बाथरूम में जब बहू नहीं निकली तो सास तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा है। बहू, माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो। नहले पे दहला। एंजॉय द विंटर। सुबह सुबह आकर सोए हुए को जगाने के लिए उसकी रजाई खींच लेने में महापाप की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस समय कोई सुबह सुबह किसी पर ठंडा पानी डाल दे तो वह घटना भी आतंकवादी हमले के अंतर्गत मानी जाएगी। किसी की रजाई खींचना विद्रोह के बराबर माना जाएगा और रजाई में घुसकर ठंडे पैर लगाना छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा। किसी को रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ देखकर अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि लड़का सुसाइड कर रहा है या प्रोफाइल पिक के लिए पोज दे रहा है। एक मित्र का 7 दिन में स्टेटस ड्राइविंग। मेरे ख्याल से अब तक पाकिस्तान तो पहुंच ही गया होगा। एक मित्र का स्टेटस अर्जेंट कॉल ओनली। मुझे लगता है वो पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड में काम करता होगा। एक मित्र का 6 महीने में स्टेटस स्लीपिंग। मुझे शक है ये नंबर कुंभकर्ण का तो नहीं। एक मित्र का लंबे अरसे तक स्टेटस है हैप्पी। लगता है ये बंदा जन्नत में सेटल हो गया है। एक मित्र का हमेशा स्टेटस होता है अवेलेबल। कितना निठल्ला है भाई, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। कई मित्रों के स्टेटस है देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सअप। अम्मा मियाँ व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तभी तो मेरी व्हाट्सअप लिस्ट में हो। और सबसे विचित्र, कैन नॉट टॉक मी, व्हाट्सअप ओनली। ऐसे दोस्तों के लिए एक छोटी सी कहानी। एक लड़का लड़की को पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, फिर उनकी शादी हो गई। आखिर वो रात आ गई जिसका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमी तलते हैं। हो गया, कैन नॉट टॉक मी, व्हाट्सएप ओनली। अब जा दम्मू तली। युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम समाज बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम समाज क्या टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे।
एक गरीब आदमी बोला, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारी जान लेने आया हो। लो, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। खतरनाक प्रपोजल। लड़का, आई लव यू अगर एक बाप की होगी तो हाँ बोलेगी। लड़की ने सीधा गले ही लगा लिया। एक लड़के को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है। लड़का, हेलो, कौन? लड़की, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। लड़का एक्साइटेड होकर, कौन हो आप? लड़की, तुझसे जुदा हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लड़का, खुशी के मारे आंखों से पानी लाते हुए, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी? लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। हमारी दुआओं का असर तो देखो। राजू को दुआ दी, सदा हंसते रहो, और अब पागल खाने में भर्ती है। पप्पू को दुआ दी, दुनिया तुम्हारे इशारे पे चले, और आज वो ट्रैफिक पुलिस में है। कलुआ को दुआ दी, तुम्हारी ज़िंदगी फूलों से महकती रहे, वो आजकल स्कूल में माली है। बबलू को दुआ दी, सदा चमकते रहो, और वो आज टकला है। हम तो ऐसे ही दयालु स्वभाव के हैं भाई। ग्रुप में किसी को अपने लिए दुआ करानी है क्या? बहुत सुंदर लाइन। सेल्फी निकालना तो सेकेंड्सम का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। अब ये बताओ कि इससे पागल कौन है? ग्राहक, एक कोलगेट देना। दुकानदार, कौन सा? ग्राहक, पेप्सोडेंट। परीक्षा में बैठे दुखी छात्र की शायरी। प्यासी निगाहों से जलता रहा मेरी चाहत का दया, कुछ तो बता दे मेरे यार, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी मज़े ले सके। धन्यवाद। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था, आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अध्यापक, रामू, गंगा नदी कहाँ है? रामू, सर जमीन पर। अध्यापक हंसकर बोले, नक्शे में बताओ कहाँ है। रामू, सर नक्शे में कहाँ हो सकती है, नक्शा तो गल जाएगा ना। टीचर, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? स्टूडेंट, मेरे पापा। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा। थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त की जैसी कार तो नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के घुमाऊंगा। मेरे पास उसके जैसा घर तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। मेरे पास मेरे दोस्त की तरह पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें मजदूरी करके खिलाऊंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे दे मुझे। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आजी सुनते हो का अर्थ होता है, बिग बॉस चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस रूम में आए। हेट स्टोरी 3 बनाने की क्या जरूरत थी? सावधान इंडिया तो आती है रिश्तों की रासलीला। बंदे की ठरक का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है। आज का सत्य, लड़के की आधी जिंदगी सुंदर लड़की ढूंढने में और बाकी की आधी उसे पड़ोसी से बचाने में निकल जाती है। गरबे करने क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, पगली, गरबे तो लड़कियां का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो
तांडव करते हैं। इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। मेरे ऑफिस की एचआर कॉन्टेस्ट में स्कूटी जीत कर लाई और इधर साला टिफिन बॉक्स के अलावा कभी कुछ नहीं निकला। आज का हिंदी ज्ञान: एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, मैड सफाई सुंदरी एंड वाइफ लड़ाई सुंदरी। बेस्ट एवर: हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन माना जाएगा। अब तो गर्लफ्रेंड भी ये कहने लगी है कि नवरात्रि कब खत्म होगी, आपके शरीर में अल्कोहल कम हो गई है, नशा नहीं चढ़ रहा है किस करने में। समाचार पत्र में विज्ञापन आया, हमारे पास एक ऐसा उत्पाद है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। 10,000 में यह सुविधा आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। एक लड़की ने विज्ञापन पढ़ते ही 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ दिनों बाद एक पैकेट लेकर आया। लड़की ने उसे जल्दी से खोला तो अंदर में एक बुर्का निकला, वो भी टोपी वाला। सरदार जी ने सर्दी में एसी लगवाया। किसी ने पूछा, इतनी सर्दी में एसी? सरदार, हमने उल्टा लगवाया है, गर्म हवा अंदर और ठंडी हवा बाहर देगा। थिंक डिफरेंट। एक शराबी छत पे से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ज़्यादातर लड़कों का कैरियर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आगे की बेंच पर बैठी लड़की पीछे मुड़कर मुस्कुरा के पेन मांग लेती है। दामाद अपनी सास से बात करता है, आपकी बेटी में तो हजारों कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।